हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फिटनेस कोच संतोष सिंह। आज वरिष्ठ नागरिकों की हेल्थ और तंदुरुस्ती के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा से आपको जैसे हम एज से सर्विस से रिटायर्ड हो जाते हैं तो अपने आप को बूढ़े समझने लगते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ शरीर में तंदुरुस्ती ख़त्म हो जाती है। अगर आप काम से रिटायर हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ कम नहीं हो जाती, कम हो जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप व्यायाम से रिटायर हो सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे हमारी एज जाती है तो स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप यंग हैं तो आप एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो हमें लगता है कि अब ये हमको क्या ज़रूरत है, बच्चों क्या ज़रूरत है, हम तो हो गया, अपनी ज़िंदगी जी लिया। बट ऐसा नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है कि जैसे जैसे बुढ़ापा जाता है, जैसे जैसे हमें और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। व्यायाम निश्चित तौर से वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम कुछ ना कुछ कसरत करना ही चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे पहला बीमारी पुरानी बीमारियों से बचाता है। दूसरा है किसी तरह से शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से करने से मधुमेह, हृदय रोग जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को दूर रहने में हमको हेल्प मिलती है। सबसे ज़्यादा है बुढ़ापे में गिरना। थोड़ा सा भी शरीर के कोई कमज़ोर हो जाता है तो गिरने का जोखिम कम हो जाता है। बुढ़ापे के साथ गिरने का जोखिम बढ़ जाता है कि इससे स्वतंत्र होने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। व्यायाम शरीर की ताकत है, लचीलेपन में सुधार लाता है, परिणाम स्वरूप संतुलन और समन्वय सुधार करता है। सबसे ज़्यादा व्यायाम करने का मानसिक बीमारी स्वास्थ्य हमारा जो है ना, व्यायाम एंडोर्फिन खुशी का हार्मोन उत्पन्न करता है। सभी में, बुढ़ापा हो या यंग हो, सबके लिए हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करना है तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, जो कि हमको अच्छा महसूस करता है, दिन भर चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करता है। व्यायाम नींद में भी बहुत भरपूर अपना योगदान रखता है, सीधा प्रभाव डालता है। निद्रा और नींद में व्यवधान जैसी समस्याएं जो वरिष्ठ नागरिकों में आम रूप से देखी जाती है। कि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों के पास आप बैठोगे तो उनसे पूछोगे हाल चाल तो यही बताएंगे कि नींद नहीं आती है, रात में हमको नींद नहीं आती है। दिन तो कट जाता है इधर उधर सब लोगों के पास आसपास बैठने से, बट रात नहीं कटती है। तो सबसे बड़ा सही उपयोग है कि आप एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए, देखिए कि आपको कितना अच्छा नींद आने लगेगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अवसाद का अकेलेपन से निपटान भी करता है। बेहतर संज्ञानात्मक कार्य ठीक ठाक से मोटर कौशल संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार करते हैं। याददाश्त, सोच और दैनिक गतिविधियों का भी कार्य की क्षमता में बिगड़ने की जोखिम को कम करता है। वजन को नियंत्रित रखता है। बुढ़ापे में मेटाबॉलिज्म जो भी हमारा धीमा हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वजन कम करना एक चुनौती बन जाता है उस समय। तो नियमित व्यायाम करने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वजन कम करने में मदद करता है। किसी गतिविधि को शुरुआत करें, जैसे चलना, चाहे तेज़ चलना हो या पार्क में टहलना हो, चलने में सांसशक्ति बढ़ती है और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। योग या लचीलापन और मानसिक विकार स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिटनेस, स्टूडियो में कसरत करें या फिट रहने के लिए शारीरिक वजन का इस्तेमाल करें और अपने जैसे लोगों से मिलें, ज़्यादातर मेल मिलाप भी करते रहें। तैराकी जोड़ों में दर्द वाले लोगों के लिए आदर्श है, क्योंकि वजन नहीं उठाया जाता है। तैराकी आपके शरीर को टोन करने में, सांसशक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। साइकिल चलाना कम प्रभाव वाला खेल जो हृदय प्रणाली के लिए अच्छा होता है। प्रतिरोध बैंड मांसपेशियों की ताकत, संतुलन, समन्वय और गति की सीमा को सुधार करता है। हंसी क्लब, लाफ्टर क्लब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, चलिए कोई बात नहीं। हंसी क्लब सबसे अच्छी दवा है। हंसना क्लब में जाने से आपको सकारात्मक और तनाव मुक्त रहने में मदद मिलेगी निश्चित तौर पर। ध्यान रहने योग्य
आप अपने फिटनेस रूटीन के बारे में अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। चोटों से बचने के लिए वार्म अप से शुरुआत करें और कूल डाउन के साथ ख़त्म करें। कभी भी एक्सरसाइज करें तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फिटनेस एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप, और जब एक्सरसाइज ख़त्म होती है हमको कूल डाउन करने से ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे ही तीव्रता को बढ़ाएं। किसी भी समय अगर असुविधा या दर्द महसूस हो तुरंत रुकें और अपने एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। बुजुर्गों के लिए पोषण, बुढ़ापों में सही खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर हड्डियाँ, कम प्रतिरोधक क्षमता, खराब पाचन, ये सभी दिनचर्या का हिस्सा है। इसीलिए स्वस्थ खाना बहुत ज़रूरी है। डाइट बहुत अच्छा, बुढ़ापे में तो बोलने का है बाकी ये डाइट प्लान पूरे लॉन्ग लाइफ सभी को एक आदर्श डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। स्वस्थ सुझाव, दिन में 5 से 6 बार छोटे छोटे भोजन लें ताकि पाचन और अवशोषण बेहतर हो सके। चूँकि उम्र के साथ साथ होता क्या है, भूख कम लगती है, इसलिए अपने खाने में पर्याप्त प्रोटीन जैसे साबुत अनाज, अंडे है, दूध से बने उत्पाद, चिकन जो खाते हैं लोग नहीं खाएं तो दूसरा उसके बहुत सारे हमारे वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। यही सब चीज़ें, मछली जो लोग खाते हैं तो आज शामिल करें। ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी मात्रा में फल खाएं। फल फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। एक फ्रूट तो निश्चित तौर पर डेली रूप में खाना ही चाहिए, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। सलाद खाने से कब्ज़ दूर रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। भरपूर मात्रा में सलाद खाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेट रहें। प्रोसेस फूड से बचें। प्रोसेस फूड्स हमारा दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन, हमारे समाज का दुश्मन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन सी कंपनी का करी प्रोसेस फूड, मतलब कि सबसे बड़ा हार्मफुल है। आज की डेट में बहुत बड़ी चुनौती हमारे इंडिया में जो वेट बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तुरंत बना, मैं जैसे बोलते हैं कि 2 मिनट में तैयार। तो ऐसे खाने से सब लोगों से प्रार्थना है कि अपना स्वस्थ रखने के लिए प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स कम से कम अपने घर में लाएं। क्योंकि आजकल हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी नहीं देखते हैं। बच्चे हम भी वही हालत, मार्केट में जो दिखा ये लिया वो लिया, काम की चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए इसका एक बहुत हमारा पैकेट में तो बोझ बढ़ता ही बढ़ता है कि जहाँ पहले 2000 में सामान आता था, आज 10,000। कभी भी हम किसी भी मार्ट में जाते हैं तो कुछ भी भर लेते हैं, जो कि हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो भाई प्रोसेस्ड फूड बच्चों को ले जाओगे तो बच्चों तो क्या जो भी देखेंगे वो चीज़ लेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका लिस्ट बना होना चाहिए। कभी भी शॉपिंग मॉल में जाएं, डी मार्ट जाएँ या कहीं भी जाएं, खाने का घर का जब भी जाएं तो घर से एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। उसमें टिक करते हुए सामान उठाएं। जो नीड है, जो वास्तव में नीड है वही उठाएं। क्योंकि जो स्वास्थ्य में कुछ भी खाते रहोगे, कुछ भी पैकेट फूड लाओगे और घर में 2 मिनट में रेडी फिर खाना बच्चों भी खाए वही, तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है सभी दोस्तों से, सभी मित्रों जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, तो स्वास्थ्य से और जीवन से लापरवाही ना करें। अच्छे फूड्स खाएं, जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करना चालू करें। थोड़ा थोड़ा अवॉइड करेंगे, एक दिन में नहीं होता है ये। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके आपको हैबिटों में सुधार लाना ही पड़ेगा। बच्चे तो जिद करेंगे तो ऐसा नहीं, उनको समझाइए और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए। धीरे धीरे सही खाना और सही व्यायाम करने से आपके बुढ़ापे में भी जवान और सक्रिय बने रह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि लिए काफ़ी मदद करें। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़े से टिप्स हैं, हो सकता है कि इससे अच्छा भी आपको नॉलेज हो, बहुत अच्छी बात है सर। बट मेरे ये विचार हैं कि मैं समाज में अपना थोड़ा सा योगदान दूँ। तो ये स्वास्थ्य जीवन के बारे में अधिक जानकारी और हेल्दी फूड्स के किसी विशेषज्ञ से भी सुझाव लिया जा सकता है। और सभी को मेरा धन्यवाद। ये 10 मिनट का वीडियो है। जो हमारे यंगस्टर जो हमारे जीवन भर हमको सही राह पे दिखाएं, हम उनके लिए लाए हैं कि एक एज के बाद, एज फैक्टर के बाद हम अपने आप को रिटायरमेंट के बाद अपने बूढ़े ना माने, सक्रिय रहें। बुढ़ापे का भी एक एन्जॉयमेंट के साथ में, हेल्दी लाइफ के साथ में, हेल्दी फूड्स के साथ में
निरोगी काया के साथ में बिना दवा गोली के हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को एक्टिव करके। धन्यवाद। आपका छोटा भाई, बेटा, दोस्त, आपका कोच संतोष सिंह आपसे निवेदन करता है कि जंक फूड अवॉइड करें, हेल्दी फूड्स ही अपनाएं, खुद अपनाएं, अपने परिवार को भी अपनाएं। सही जानकारी सबको या ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।